से होने वाले शोहर से मियां भी क्या रिश्ता है तेरा। अंगूठी का नाम शादी नहीं है, पैसे लेने देने का नाम शादी नहीं है, मेहर अदा करने के बाद हिजाब कबूलियत का नाम निकाह है। वो अभी हुआ नहीं है, और जब वो हुआ नहीं है तो ये जायज नहीं है। अगर हमारे यहाँ जायज नाजायज का क्या मामला, हमारे यहाँ तो भाई ऐसा मामला चल रहा है, हद हो गई है, हद हो गई है। अगर शादियाँ होती हैं तो नौजवान लड़कियाँ दूल्हा का इस्तकबाल करने गांव के शुरू भी खड़ी हो जाती हैं, फीते काट रही हैं, फीते। मुझे बताओ मेरे भाइयों ये कहाँ से जायज हो जाएगा, मुझे बताओ तो आप कहाँ चली गई शरीयत है। जबकि शरीयत ये कह रही है कि दूल्हा का जिससे निकाह हो रहा है वही जायज है, उसकी बहन जो उसकी शादी हो रही है उससे मजाक तक का रिश्ता नहीं है। ये जो कहते हैं ना साली से मजाक करना जायज है, साली से मजाक कहीं से कहीं जायज ही नहीं है। और शरीयत में तो मजाक किसी से जायज नहीं, साला हो या साली हो, शरीयत में मजाक है ही नहीं किसी से। इस्लाम मजाक का नाम नहीं, इस्लाम हकीकत का नाम है। यार बोलो ना, इस्लाम हकीकत का नाम है। हमने इस्लाम की चाशनी को चखा ही नहीं है, हम तो दुनिया की गुंडागर्दी में पड़ गए। लोगों औरंगजेब ने जब अपने उस्ताद की दावत की, उस्ताद आ गए, आगे खाना का दावत फरमाया, शाबान का महीना जाने लगे तो औरंगजेब ने एक चवन्नी लिफाफे में रख के अपने उस्ताद को नजराने में दे दिया। उस्ताद लेकर चला गया, खोल के देखा तो चवन्नी में क्या मिला, बिनौरा खरीद लिया। बिनौरा जानते, रुई का बीज, कपास का बीज, तो खरीद लिया, घर ले गए और जाके बो दिया। उससे कई पेड़ निकले, फिर उनसे बीज हुए, फिर बो दिया, यही चलता रहा। उधर औरंगजेब दक्कन में जंगों में मसरूफ रहा, 14 साल तक ये जंगी लड़ता रहा। 14 साल के बाद जब ये देहरी वापस आया, जंग से फारिग होकर, तो इसके जो मुंशी थे, कौन थे इसके मुंशी, बोलिए मुंशी थे, जो इसके सीए थे, उन्होंने कहा हुजूर एक अमीर का एक उद्योगपति का इजाफा हुआ है, आपकी इजाजत चाहते हैं ताकि उसको जीएसटी लगा दिया जाए। जब मालदार हो जाता है, बिजनेस करता है, तो वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है, वो जीएसटी की शक्ल में। बात समझने तरह समझिएगा। और उसे 14 साल से तू यहाँ नहीं आया, तेरी इजाजत की जरूरत है। ऐसा कौन कोई है कि जिस पर टैक्स लगाने के लिए बादशाह से पूछा जा रहा है, अरे भाई तुम्हें इजाजत है जो हो उससे लो टैक्स। हमने मंत्रालय बांट दिया, टैक्स वसूल करने का मंत्रालय है, अलग-अलग मंत्री बनाते कि नहीं बनाते। तो कहने लगा हुजूर वो बात ही, वो शख्स ही ऐसा है, उस पर टैक्स लगाने के लिए डर लग रहा था कहीं आप गुस्सा न करें, इसलिए आपकी इजाजत चाहते हैं। हमारी हिम्मत न हुई तो उस पर टैक्स लगा देंगे। कहने लगे वो बहुत करो वाला आदमी है, क्या तबंग आदमी है, क्या हुजूर ना तबंग है ना करने वाला, वो तो नमाजी है, वो तो कुरान पढ़ता है, वो तो अल्लाह अल्लाह करता है, वो तो किसी का दिल में नहीं दिखाता, वो तो किसी के सामने जोर से बोलता भी नहीं, बड़ा सीधा शरीफ नहीं है। कहने लगा फिर जब सीधा है उससे कोई डर नहीं तो उस पर टैक्स क्यों नहीं लगाया। कहा उस्ताद इसलिए लगाया हुजूर वो आपका उस्ताद है। अरे तकबीर, मुल्ला अहमद जीवानी। कौन है मुल्ला अहमद? बड़ा गरीब इंसान, मदरसे में पढ़ाते थे, जानते हो मदरसे में पढ़ाने वाला बेचारा कहाँ से है, मदरसे में पढ़ाते थे। आज की तनख्वाह कोई 30 मार खाना, तो उस वक्त की तनख्वाह क्या 30 मार खाना। आज की तनख्वाह जब कोई 30 मार खानी तो उस जमाने की क्या रही होगी। कब मदरसे में पढ़ाता, औरंगजेब माता पकड़ के बैठ गया यार, जिसके घर में कभी फाके होते थे, जिसके घर में कभी खाना नहीं होता था, आज वो उद्योगपति बन गया, उस पर टैक्स लगाना चाहते हैं। उसकी दौलत का हमने शुमार किया है, वो बहुत बड़े अमीरों में आज उसका शुमार किया जाता है। औरंगजेब ने कहा चाहे उद्योगपति अमीर मेरा उस्ताद नहीं, मेरा बाप ही क्यों ना हो, अगर आता है टैक्स में तो टैक्स लगाया जाएगा।
मुल्क के साथ समझौता नहीं किया जाएगा, मुल्क के साथ गद्दारी नहीं की जाएगी। अपना हो या मेरा ना हो, कानून